तो आपको भी पता है क्रिकेटर में बैट्समैन होने के लिए आपको किटबैक चाहिए, कोई दूसरा तो देगा नहीं। उसके लिए आपको 10,000 या 8,000 के करीब पैसा होना चाहिए। सोचिए गरीब फैमिली से आता है कोई क्रिकेटर बनने, इतना मेहनत करता है, लगन के साथ करता है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स इतना कंटिन्यू करता है, उसके बाद से उसके साथ धांधली किया जाता है, उसको अनसेलेक्ट कर दिया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इस तरीके का काम होता है। तो सोचिए प्लेयर डीमोटिवेट होगा कि नहीं सर? डीमोटिवेट होता है, फिर वो क्रिकेट छोड़ देता है, फिर आगे चल के गरियाता है सर, बताता है कि इस तरीके से हो रहा है, धांधली हो रहा है, मत खेलो। हाँ, तो इसके लिए तो आज मुजफ्फरपुर में इतने प्रतिभाशाली क्रिकेटर होने के बावजूद एक भी प्लेयर बाहर तक कहाँ अच्छे लेवल तक पहुँच पाते हैं। कारण यही है कि जो पैसा दिए और अच्छा ऊपर तक गए, वही जो प्लेयर बढ़िया रहे, जिनके पास व्यवस्था मजबूत नहीं हुआ, तो वो पीछे रह जाते हैं। कुछ भी सही नहीं है। ग्राउंड आप देख सकते हैं कि ग्राउंड भी सही नहीं है, जिस तरीके से प्लेयर को फैसिलिटी देनी चाहिए उस तरीके से भी नहीं है। लेकिन पैसा इन लोग पूरा लेंगे, पैसा जितना चाहिए वो क्लब वाला देते हैं, लेकिन ग्राउंड की व्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी। मैट भी ठीक रहता है, ग्राउंड भी ठीक नहीं रहता है, जहाँ पाया वहाँ करा दिया, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। मैनर भी नहीं है, किसी को कैसे बात करना चाहिए प्लेयर के, कुछ भी अच्छी तरीके से नहीं होता, बिहेव भी अच्छी तरीके से नहीं करते। अभी तो मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ और स्कूल की तरफ से खेला हूँ, क्योंकि क्लब से जाता हूँ तो वहाँ का प्रैक्टिस ठीक से होता है नहीं। और वहाँ पे गया तो रनिंग करवा लेते हैं, एक्सरसाइज हो जाता है, लेकिन ना नेट्स ना बॉलिंग। सिर्फ कोच भी आते हैं तो इधर उधर देख के चले जाते हैं, और पैसा लेने का टाइम आता है तो सीधा बोलते हैं कि पैसा जमा करो। और ग्राउंड का भी कुछ ठीक ठाक नहीं है और टूटा फूटा है। यहाँ छोड़ चुके हैं, यहाँ जितने भी ट्रायल होते हैं हम नहीं देते हैं, बिकॉज यहाँ वैसे फैसिलिटी नहीं है। जैसे यहाँ पे पहला बात कि प्लेयर में डिसिप्लिन होना चाहिए, और उसके बाद इसे हर प्लेयर पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। वहाँ पे जैसे कोई बड़े बड़े लोग के बेटा बेटी होते हैं, जैसे मंत्री सबके, तो उनको देखते हैं तो उनको बोलते हैं कि हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो आप हमको मेरे बेटा पे ध्यान दीजिए, और जो लोअर कास्ट के होते हैं उस पर ध्यान ही नहीं देते। प्रतिभा को मौका नहीं मिलता जी। अगर डीज में देखे जाएंगे, लेदर बॉल में तो खर्च हो जाता है। अगर टेनिस बॉल में देखेंगे तो उसमें ज़्यादा खर्च नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा टेनिस क्रिकेट ही खेलते हैं। टेनिस में और डीज में देखेंगे डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डीज में पूरा आपका किट का ज़रूरत पड़ता है, टेनिस में आपको सिर्फ बैट और बॉल की ज़रूरत पड़ती है। लोग जो है सो इसी में खेल लेते हैं बैट और बॉल के ज़रिए। लेकिन अगर डीज में लेदर बॉल चाहिए खेलने के लिए तो आपको पूरा किट लगेगा, पैड से लेकर के ग्लव्स, हेलमेट, हर चीज़ आपको लगेगा, तब जा कर के आप क्रिकेट खेल पाएंगे। एक ड्रीम होता है, किसी भी पर्सन का एक ड्रीम होता है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, लेकिन इस तरीके से किसी के सपने के साथ खिलवाड़ किया जाता है सर। उन लोगों को क्या है सर? पैसा। सर पैसा मैटर करता है, पैसा जेब भरा है सर, किसी को भी करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आ रहा है बीसीसीआई का, कोई नहीं पूछ रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बस प्लेयर को कर लिए सिलेक्ट, किसी का भी लिंक है, जान पहचान हो गया, कोई टैलेंट को कोई मौका नहीं दिया जाता है सर। मुजफ्फरपुर में ज़्यादा होता है, बिहार में तो बहुत होता है सर। बाहर हम जा चुके हैं सर, देख चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, टैलेंट खोजा जाता है। कहीं ना कहीं अगर अदर स्टेट में जाके मेरा अगर अनसेलेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं मेरा गलती है, उन लोगों का गलती नहीं है। लेकिन अगर होता भी है तो बिहार से कम लेवल पे होता है सर, बहुत कम होता है सर। जो सीनियर प्लेयर आए वो बोले कि मुझे खिलाओ, और जैसे जो हम लोग खेल रहे हैं तो जो टेनिस प्लेयर के आके पहले खेल जाता है, जो क्लब का पहले से प्रैक्टिस करता है, उसको मौका ही नहीं मिलता है। वो बोलते हैं कि तुमको नेक्स्ट मैच मिलेगा, नेक्स्ट मैच पता नहीं कब मिलता है। कि अगर आप अच्छा नहीं खेल रहे तो आपसे फील्डिंग करा लिया गया और अंपायर का नज़र पड़ा तो आपको बोला कि बैठ जाओ, क्योंकि सीनियर है तो उनका बात नहीं मानेंगे तो अगला मैच मौका नहीं देंगे, उसके बाद दूसरे प्लेयर खिला देते हैं। हाँ, बहुत धांधली होता है। प्लेयर को कोई भी अच्छी तरीके से फैसिलिटी नहीं दी जाती है, प्लेयर के साथ अच्छी बिहेव नहीं करते, अच्छे प्लेयरों को छाट दिया जाता है। जो भी जिसका भी लिंक होता है बढ़िया, वही का आगे खिलाया जाता है, और वो भी आगे तक नहीं खेलते, बस आगे जाके पीछे हो जाते हैं। आप देख सकते हैं बिहार का भी रणजी होता है तो अच्छा परफॉर्मेंस कोई नहीं देता है। क्या कारण लगता है कि बिहार से जो प्लेयर ज़्यादा मात्रा में जो नहीं निकलते हैं? प्लेयर अच्छे प्लेयर को नहीं चुना जाता है, लिंक होता है, जान पहचान होता है, बस उसी में आप अच्छे प्लेयर को चुनिए, अच्छे मौका दीजिए, मैचेस दीजिए। अच्छे चुनते हैं तो आप उसको बैठा देते, प्लेइंग 11 में नहीं रखते हैं। प्लेइंग 11 में देने के बाद उसको मौका तो दीजिए, आप कम से कम चांस तो दीजिए, प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। बिहार में उम्मीद तो नहीं, लेकिन कोशिश करते रहते हैं कि कभी ना कभी तक अच्छा दिन आएगा तो कोई सपोर्ट करने के लिए आएगा, तो कोशिश करते रहते हैं। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो नॉर्मल जो अपना दूसरा टीम लेके चले वही करना पड़ेगा। सर क्या है कि सिलेक्शन भी हो जाता है तो प्लेयर का सिलेक्शन हो गया सर, जिसका लिंक है उससे पैसा नहीं मांगेगा, जिसका लिंक नहीं है उसको टैलेंट पे ले भी लिया तो बोलेगा कि पैसा दो। मुंह मांगा मांगते हैं, मुंह मांगा 30,000 चले, जितना मुंह में आया उससे मांगते हैं, मेरा जेब भरो, ठीक है, जेब भरा गया, तुम्हें टीम में है, टीम में प्लेइंग 11 में हो या नहीं हो ये डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन तो जेब भरना चाहिए, तुम हो, नाम आ गया तुम्हारा 15 में, बस
प्लेइंग 11 में खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो कोई मतलब नहीं है, ये होता है सर। बहुत सर, बहुत होता है सर। कितने सर, क्या बताएं आपको सर, बहुत होता है सर। कितने प्लेयर तो सुसाइड तक चले जाते हैं। एक होता है ड्रीम, आप किसी चीज़ को दिल से चाहोगे ना सर, तो अगर वो चीज़ जुदा हो जाएगा, कोई आपको जुदा कर देगा तो नहीं होता है सर। जीने से फिर क्या, जीना मरना वही हो जाता है सर। अभी फ़िलहाल मैंने वाईसीएल एक प्राइवेट लीग है उसका ट्रायल दिया था, उसमें से ट्रायल होता है उसका, फिर उसके बाद उसके स्टेट लीग के प्रेजेंट किया जाता है। वैशाली टीम में कैप्टनशिप भी गए थे, तो फिर उसके बाद जो है वो सिलेक्शन होने के बाद फिर कैंप किया था, नोएडा कैंप में चला था। 4 या 5 दिन तक कैंप चला था। तो उसमें से फिर प्लेयर सेलेक्ट किया जाता है, पूरे राज्य के प्लेयर आता है। तो उसमें से 180 या 190 के प्लेयर सिलेक्शन हुआ था, उसका ऑक्शन में गया था। तो ऑक्शन में जाने के बाद उसमें फिर मौका दिया जाता है प्लेयर को। 190 प्लेयर में 60 प्लेयर का सिलेक्शन होने के बाद स्पॉन्सरशिप 3 साल के लिए दिया जाता है। और उसके बाद फॉरेन भी भेजा जाता है, प्लेयर को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग भी दिया जाता है। दिल्ली में रख के अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है क्योंकि अच्छे प्लेयर बन सके। इसलिए मैं ट्रायल दिया क्योंकि बिहार में ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, और मैंने बिहार के कितने भी ट्राई भी किया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी बड़े बड़े नेता के बेटे हैं, जो भी अच्छे पद पे, उन्हीं के बेटे खेलते हैं, या फिर अच्छे लिंक होने चाहिए यहाँ, वही खेल पाते। जिसके पास अच्छे से बैकग्राउंड नहीं है, बैकअप नहीं है, वो नहीं खेल पाते। लीग भी होते हैं, आपको भी पता है मुजफ्फरपुर में 2 लीग चलते हैं, 2 लीग कराते हैं। एक लीग फ्रॉड होता है, पता नहीं कैसे कैसे प्लेयर से सिर्फ ठगा जाता है। प्लेयर को कोई भी अच्छा सा प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है, जिस वजह से मुजफ्फरपुर के प्लेयर भी आगे नहीं बढ़ पाते और बिहार को अच्छा प्लेयर भी नहीं मिल पाता है। हाथ जोड़कर हम सर निवेदन करना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को या पूरे बिहार को, क्योंकि क्लब में क्या होता है सर कि आपको भी पता है मंथली लगता है सर, मंथली 500 से स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन के लिए कि 2000 चाहिए। सर ऐसे ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन से लोग आते हैं क्रिकेट खेलने। एक ड्रीम होता है कि क्रिकेटर बनना है,